चलो आज दिन की शुरुआत करते हैं कोट के साथ और फिर लगते हैं पढ़ाई पे, है ना। क्योंकि पढ़ाई हमारा मेन उद्देश्य है। जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है उसके लिए तो पढ़ाई सब कुछ है कि नहीं। तो देखो, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। मतलब इसका मतलब है कि जो आप काम कर रहे हो ना उससे मतलब आप बहुत प्रेम कीजिए, है ना। बस तभी आप सक्सेस कर पाओगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ाई से प्रेम नहीं करते या फिर पढ़ाई को बर्डन समझते हो तो आप कभी पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हाँ, पढ़ाई कर लोगे, पास हो जाओगे, पर वो सक्सेस नहीं हाथ आएगा। ठीक है, वैसा सक्सेस नहीं आएगा जैसा किसी और को आना चाहिए था। या फिर कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप रियल इस्टेट में कोई बिल्डर हो, चाहे वो आप क्या मोची क्यों ना हो, तो जब तक आप अपने काम से लव नहीं करेंगे तब तक आप वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं आज चुआर विद्रोह। ठीक है, इसी के साथ इसी लगन के साथ हम लोग पढ़ते हैं चुआर विद्रोह। देखो चुआर विद्रोह, देखो चुआर विद्रोह जो है ना उसका ये चुआर विद्रोह जो है 1768 में, मेरे को हमेशा याद है कि 19 आता, बट 1768 में कैसे याद करें। देखो, इंसानों के लिए जो है सबसे फेवरेट पोजीशन जो है वो 69 है। ठीक है, मोस्ट फेवरेट 69 पोजीशन है, पर चूहा लोग के लिए ये 68 है। ठीक है, हम लोग के लिए 69 है बट चूहा लोग के लिए 68 है। तो 1768, और वो 17 साल में ही 68 करना स्टार्ट कर देते हैं, 69 करते नहीं है। वो बोलते हैं इंसानों का चुनाव हम नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो देखो ये चुआर विद्रोह हुआ क्यों क्या कोई अकेला भी इसका कारण था? नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण थे। ठीक है, अब ये चुआर जो है ये आदिम जनजाति है। ठीक है, आदिम जाति, सॉरी जनजाति नहीं, आदिम जाति के ये लोग हैं। ठीक है, अब देखो क्यों क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जो है भू राजस्व बहुत बढ़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा कारण था अकाल, और तीसरा अन्य आर्थिक कारण, है ना। इसको ऐसे बा समझ सकते हो। ठीक है, बा मतलब भू राजस्व बढ़ा हुआ था, और क्या बोलते अकाल पड़ा हुआ था, और मतलब अन्य आर्थिक कारण। ठीक है, के कारण मदिनीपुर जिले में ना, या बाम भी समझ सकते हो, बाम मदिनीपुर जिला भी आ जाएगा इसमें ना। तो मदिनीपुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिया। ठीक है, क्या हुआ था 1768 में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने हथियार उठा लिया, ध्यान में हथियार उठा लिया। ठीक है, इनका नेतृत्व दल भूम केलापाल। अब इसमें बहुत सारा दिया दल भूम। दल भूम से ऐसे याद कर सकते हो कि दाल है, भूमि पे उग रहा है, और साथ में केला को भी उग रहा है, तो दाल और केला इसमें आएगा। ठीक है, फिर ढोलक आएगा, ढोलका, एवं 12 भूम के राजाओं ने मिलकर किया। देखो कितना कितना, दल भूम केलापाल, ढोलका और 12 भूम, इन 3 राजाओं ने मिलकर इनका नेतृत्व किया। ठीक है, तो दल पुल केलापाल से केला आ जाएगा, ढोलका से ढोलका हो जाएगा, 12 भूम से 12, ये वाला 12 होता है ना, 12 लिखते हैं ना हम लोग, 12। ठीक, इन राजाओं ने इनका मिलकर विद्रोह किया। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि इसमें कुछ बताया है कि थोड़ा सा ब्रीफ जो क्यों ये सब कर रहे थे, इसका थोड़ा ब्रीफ पीछे थोड़ा सा जाते हैं उसके। तो बताता है कि 1760 में संपूर्ण मदिनीपुर जिले पर ब्रिटिश कंपनी का क्या बोलते कब्जा हो गया था। ठीक है, और 1760 में 1765 के आसपास में 1765 में आसपास के जो क्षेत्र थे ना उस पर भी महाल पर कब्जा हो गया था। मतलब महाल मतलब गांव पे 1765 में। देखो 1760 तक तो उसने मदिनीपुर जिले पर कर लिया था, और जैसे मान लो ये मदिनीपुर जिला, और मदिनीपुर जिले के आसपास जो महाल या गांव थे वहां पर उसने 1765 पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और 1768 में दल भूमि के शासक जगन्नाथ दल ने, जगन्नाथ बोलते ना अपना हाथ, जगन्नाथ है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, वही जगन्नाथ, तो वही जगन्नाथ दल ने अपने क्षेत्र को उजाड़ कर वीरान कर दिया, है ना। उसने क्या किया 1768 में, उसने अपना जो क्षेत्र था ना, जैसे मान लो कि जैसे मान सिंपल ये एग्जांपल लो कि क्या है कि क्या लोग आ रहे हैं चोरी करने तुम्हारे घर में, और उनको पता है कि सोना चांदी है ना, सोना चांदी, और तुम सोना चांदी जो है कहीं दफन करके आ गए, उनको पता चल गया कि वहाँ सोना चांदी नहीं है, तो फिर वो लोग आएंगे नहीं आएंगे। इसी तरह से उसने भी ऐसे किया कि जो अंग्रेज लोग आ रहे थे उन्होंने क्या किया ना कि दल जो क्या नाम है जगन्नाथ था, उसने अपने क्षेत्रों को उजाड़ कर वीरान कर दिया। तो उसको लगा कि भाई जब वीरान कर देंगे तो वहाँ उनको अंग्रेजों को कोई लाभ नहीं होगा ना, ताकि कंपनी को इस क्षेत्र पर अधिकार करने से कुछ लाभ प्राप्त ना, इसलिए वीरान कर दिया ताकि वहां पे उनको उस क्षेत्र को हथियाने से उनको 1% भी फायदा नहीं, तो फायदा नहीं होगा तो वो क्यों हथियाएंगे, है ना। तो चुआरों को संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दिया। ठीक है, चुआरों को क्या कर दिया, हम लोग कहीं कहीं पर चुआरों को ऐसा लिखा जाता है कि चुआर को, जैसे अंग्रेज लोग जो है ना चुआर शब्द का प्रयोग करते थे ना, ये कोई और प्रयोग नहीं करते थे, ये यहाँ के वहाँ के जो जमींदार लोग थे
जो थोड़े से मतलब ठीक थे, तो वो इन लोगों को जमींदार जो आदिम जाति थी उनको बोलते थे कि ये चुआर है। चुआर मतलब वो बोलते थे कि ये लुटेरे हैं। लुटेरे मतलब जो है क्या बोलते हैं, लूटपाट करते हैं ना, उनको चुआर ये बोला जाता था। बट अब जो है चुआर विद्रोह का नाम चेंज कर दिया ना, उसको स्वतंत्रता महाल स्वतंत्रता आंदोलन कर दिया, ठीक है। तो ये चुआर जो है उससे संबंधित है। तो चुआर को संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दिया, और बगावत का बिगुल बजते ही ढोलका, केलापाल और 12 भूम के राजाओं ने जगन्नाथ दल का साथ दिया। अब सिंपल बात, जगन्नाथ दल ने जब बगावत कर दिया तो वो लोग भी वेट कर रहे थे, तो केलापाल दल भूम जो भी थे ना, ढोलका और 12 भूम, ये सब जो है आगे मतलब साथ हो गए, सब साथ हो गए, ठीक है। फिर नवाबगंज और झरिया के राजा, नवाबगंज कहाँ पड़ता है, अभी नवाबगंज पड़ता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में, झरिया पड़ता है झारखंड में। तो ये नवाबगंज और झरिया के राजा जो भी थे, इन्होंने भी कंपनी के राजस्व ना देने की घोषणा कर दी। बोलते हम भी नहीं देंगे टैक्स, मतलब रेवेन्यू नहीं देंगे हम भी अपना ना। और लगभग 3 दशक तक कंपनी चुआर विद्रोह में से अशांत रही, और किंतु धीरे धीरे ये विद्रोह शांत हो गया। फाइनली जो है क्या जो विद्रोह था वो शांत हो गया। अब इसको हम लोग फिर से एक विजुअलाइजेशन मोड में ले जाके याद करते हैं। तो ये तो हाँ, अब चुआर विद्रोह की शुरुआत मैंने कई कारण बताया ना। देखो इसका कारण जो है कोई एक कारण नहीं था, ऐसे बाम याद कर लो, बाम से बहुत अच्छा याद, 3-4 चीज याद हो जाएगी, ठीक है। देखो पहले चुआर कब हुआ था, देखो 1768, ठीक है। कैसे 1768 भाई, देखो 17 साल में चूहा लोग जो है 68 करते हैं, हम लोग 69 करते हैं। हम लोग थोड़ा सा छोटा है ना, तो एक कम कर दिया, ठीक है। तो अब उसमें बाम भी याद रख लो, जो चूहा लोग माथे पे बाम लगाता है। 20 से ध्यान रखना कि भू राजस्व बढ़ा दिया था, इसलिए दिक्कत हो गया। तो ये देखो भू राजस्व वाला फोटो भी दिया हुआ है, ठीक है। साथ साथ में ये था कि भाई अन्य आर्थिक क्रियाएं, और साथ साथ में अकाल भी पड़ रहा था ना, अकाल और नाम से मदिनीपुर जिले में है ना। तो मदिनीपुर जिला ज्यादातर संबंधित है बंगाल का चुआर विद्रोह से, ठीक है। ये हो गया। और अकाल पड़ रहा था, इसलिए इन अकाल वालों का फोटो दे दिया, गरीब मतलब जो एकदम जिनकी आंतड़ियाँ दिख रही है ना, तो अकाल पड़ रहा था उस समय। और अकाल जो संबंधित राज्य थे वो था मदिनीपुर, है ना। तो मदिनीपुर को यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाइड कर देते हैं क्या, चलो ठीक है। मदिनीपुर देखिए, ये मदिनीपुर जिला है, ये मदिनीपुर जिला है, तो इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो हाँ, ये फिर ये उसमें हमने दिखाया कि भाई जो वहाँ के लोग थे ना, जो आदिम जाति थे, वो क्या नाम चुआर लोगों ने, उन्होंने उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये कर दिया था, क्या है, हथियार उठा लिया था, ठीक है। और फिर कौन कौन लोग थे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक था ना, हमने क्या बताया था, दलभूम केलापाल, है ना। एक जो है नाम था वो वैसे था, इसलिए दाल का नाम दिया, दलभूम केलापाल। एक केला नाम था, केले का भी फोटो आ सकता है आगे, ठीक है, ठीक है। तो दलभूम केलापाल, दलभूम केलापाल, ये केला हो गया, दलभूम केलापाल भाई वैसा नाम था, तो हम क्या करें। दूसरा का नाम था ढोलका, ठीक है, जो नेतृत्व करते थे मतलब। और एक था 12 भूम, है ना, 12 भूम, ठीक है ना, मदिनीपुर जिले में था। और बताया था ना, मदिनीपुर जिलों में क्या थे कि ना 1760 में वो लोग क्या करने गए थे। 1760 में उन्होंने मदिनीपुर जिले पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजी प्रशासन ने। फिर 1765 में वो आसपास के जो महाल थे वहाँ पे भी कब्जा करने लग गए। फिर 1768 में उन्होंने फिर जो है क्या नाम है कि जगन्नाथ दल जो है उन्होंने जो है विद्रोह छेड़ दिया, और उन्होंने अपने जो जितने भी जमीन थे वहाँ पे क्या कर दिया, उनको वीराना कर दिया, ताकि अंग्रेजों को इससे कोई लाभ ना हो। और फिर जो है ढोलका, केलापाल और इन्होंने भी जो है कि जगन्नाथ दल का साथ दिया, है ना। फाइनली ये लोग भी इनका साथ देते हैं, क्या नाम है इसका, जगन्नाथ दल का, ठीक है, जगन्नाथ दल का। और ये अपना हाथ जगन्नाथ, इसलिए हम बोल रहे थे कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो जगन्नाथ दल जो है इसमें ये मेन आदमी आ जाता है, ठीक है। और बस इतना ही था, और कुछ नहीं था, बस फाइनली धीरे धीरे चलता रहता है, ठीक है। फिर फाइनली खत्म हो जाता है, कुछ और है नहीं, बस इतना ही था इसमें। थैंक यू।